हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वंस अगेन वेलकम बैक टू शाइनिंग विद आशा, जहाँ पर हम बातें करते हैं मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की एंड वुमेन एम्पावरमेंट की, और जिससे हेल्प मिलती है हमारे प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ में। और आज मैं स्पेशली टॉपिक लाई हूँ वुमेन्स के लिए। येस, इट्स अ डेडिकेटेड दिस वीडियो फॉर अ वुमेन्स, हाउ टू बी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और हाउ वी कैन बी अट्रैक्टिव वुमेन। यहाँ पर मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ कि आप कैसे बहुत सुंदर दिख सकते हैं, ब्यूटीफुल दिख सकते हैं, बट येस, आप कैसे बहुत ही ग्रेसफुल दिख सकते हैं, कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि लोग आपसे बात करना चाहें, आपको जानना चाहें, पहचानना चाहें, आपको एड्रेस करें। सी, बिना करे लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपको खाना भी खाना है और आपको बना बनाया खाना मिल जाता है तो खाना तो आपको पड़ेगा ही। अगर आपको अपने आप को एड्रेस कराना है तो बिना कुछ करे तो आपको लोग एड्रेस नहीं करेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यस, बिना करे लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हम एक अट्रैक्टिव वुमेन बन सकें या फिर अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकें? You just keep on your attention on these point and really work if you really liking to do something for you. अब आप बोलेंगे क्या है वो पॉइंट्स, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज डोंट अंडरस्टिमेट योर सेल्फ। कई बार हम फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है, हम अपने आप ही को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और ब्लेम करते रहते हैं। क्रिटिसाइज लाइक, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ, आई एम नॉट दैट मच स्मार्ट, आई एम नॉट दैट मच ब्यूटीफुल, और ये सब मेरी बस का काम नहीं है। प्लीज़ अपने आप को इतना अंडरस्टिमेट ना करिए कि जो आप में क्वालिटी है, जो आप कर सकते हैं, वो भी ना कर पाएँ। yes, you should say कि why not, you can do anything whatever you want to do. प्लीज़ अभी से आप सबसे पहले ये करना छोड़ दीजिए कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दीजिए। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, बट उनको लगता है नहीं नहीं, दे कांट डू दिस, और वो अभी स्टार्ट नहीं कर सकती हैं, बच्चे भी हो गए और वो अभी इतनी स्मार्ट नहीं लग रही हैं, या फिर वो इनफ इंटेलिजेंट नहीं है। अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करती रहेंगी हम फीमेल्स, और कुछ करने का सोचेंगी नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देना है। हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना है। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। माई सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू कैरी योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे कैरी करती हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव दिखाने में। आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी अपीयरेंस कैसी है। जो लोग सिर्फ सुंदर होते हैं वो तो सुंदर होते ही हैं, लेकिन मेन थिंग है, जो लोग बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं होते फिर भी वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बिकॉज वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से कैरी करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट अगर किसी और के ऊपर जो कपड़े सूट कर रहे हैं आप वही पहन लें। कैरी दैट मीन्स आप अपने आप को कैसे रख पा रहे हैं, कैसे अपने आप को दिखा रहे हैं, कैसे लोग आपको एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बहुत ही ब्रांडेड या बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े पहनिए, या फिर अपने आप को बहुत ही शो ऑफ, बहुत ही मेकअप और समथिंग ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा पहनिए सो लोग आपको एड्रेस करें। हियर इज लाइक दैट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी फेस एक्सप्रेशंस, आपकी जो स्माइल है कितनी क्लीन है, ऐसे तो नहीं आप बातें कर रहे हो और स्मेल आ रही है। दिस इज हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे अपनी देखभाल कर रही हैं, कैसे रख रही हैं, आपकी कुछ स्टाइल है जिसको आप अपने आप पे कैरी कर रही हैं, जो आपके ऊपर सूट करती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर किसी हीरोइन ने या फिर किसी स्मार्ट गर्ल ने जो भी पहना है, आई शुड वियर दैट। जो आप पर सूट कर रहा है, जो आप पर परफेक्ट लगता है, आप वो ट्राई करिए, और अपना जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हैं वो आप यूज़ करिए। दैट मेक्स यू वेरी वेरी नाइस एंड ग्रेसफुल। दिस इज माई सेकेंड पॉइंट, डोंट कॉपी टू अदर, वट इज यू लाइकिंग, यू कैरी, यू आर कंफर्टेबल, यूज दिस टाइप ऑफ अपीयरेंस फॉर यू। नाउ माई थर्ड पॉइंट, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपकी अपीयरेंस भी अच्छी नहीं है और आप बहुत ग्रेसफुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से करते हैं दूसरों के साथ, तो आपको लोग बहुत ही जल्दी नोटिस करते हैं और आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगर आपका जो कम्युनिकेट करने का तरीका है बहुत ही अच्छा है, आप एक अच्छे लिसनर हैं, लोगों को अच्छे से सुनते हैं, आपकी जो वॉइस है वो सॉफ्ट है, पोलाइटली आप बातें करते हैं, तो आपको लोग अपने आप ही पसंद करने लगते हैं। आप ही को पता नहीं चलेगा कि आप कितनी जल्दी लोगों के फ्रेंड बन जाते हैं और लोग आपको एड्रेस करना शुरू कर देते हैं, आप उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी भी एक अलग ही दिखने लगती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी किसी से बात करें, थोड़ा पोलाइट एंड ट्राई टू लिसन दैम, और अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो बीच बीच में क्वेश्चन भी करें, जिससे कि आपका इंटरेक्शन दोनों साइड से बना रहे।
सो दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट. नाउ माई फोर्थ पॉइंट इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम फीमेल्स में क्या होता है, हम अपनी चीज़ों को लेकर बहुत श्योर नहीं होती हैं. हमें अगर कुछ चीज़ों की श्योरिटी भी और किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हम कंफ्यूज ही रहते हैं. हमें बहुत बार लगता है कि नहीं ये सही भी था या नहीं. सो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप अपनी चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो दूसरे आप पर बिलीव नहीं करेंगे और वो आपको बहुत ही ईजिली बेवकूफ़ भी बना देंगे और आपकी पीठ के पीछे वो हंसेंगे भी. तो आप जब भी बोलें कॉन्फिडेंस से बोलें. और यस, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए. जो अगर आप एक ग्रुप में और कोई टॉपिक चल रहा है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप सिंपल स्माइल कर सकते हैं या फिर सिर्फ सुन सकते हैं अटेंशन देके. जरूरी नहीं है अपने आप को एड्रेस कराने के लिए आप उसमें बोलें और फिर आप बोल ना पाएँ और या फिर उस पर कुछ भी गलत बोलें. सो अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, या फिर आप स्माइल देके उसको एक साइड हो सकते हैं उससे, या फिर उसे आप अच्छे से सुन सकते हैं. बट प्लीज़ इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, डोंट टॉक ऑन दैट टॉपिक. और अगर कुछ ऐसा है जिसमें आपको इंटरेस्ट भी है और आप बात भी करना चाहते हैं तो आपको उसकी एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि आप एक कन्वर्सेशन कर सकें, सो दैट यू विल बी गेट कॉन्फिडेंस ऑफ दिस. सो जब भी आप बात करें कॉन्फिडेंटली बात करें. नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट. इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, actually these all are point is very important, but this is the most important point, independent. एक्चुअली यहाँ पे इंडिपेंडेंस का मतलब है टाइम मैनेजमेंट से. बिकॉज मैनी टाइम्स हम फीमेल्स बहुत सारी चीज़ों में दूसरों के ऊपर डिपेंड होती हैं क्योंकि हम चीज़ों को कभी कभी सही से मैनेज नहीं कर पाती हैं. हमारे किड्स हैं, हमारा होम है, और कई बार तो आपने देखा होगा अगर हम इन चीज़ों को मैनेज कर रही हैं तो हम और कुछ मैनेज नहीं कर पा रही हैं. सो ट्राई टू मैनेज द थिंग्स नाइसली. और येस, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, तभी आप इंडिपेंडेंट बन पाएंगी. और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको रियली अट्रैक्टिव वुमेन बनना है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना है तो कुछ हटके करना ही पड़ेगा. सिंपल आप मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ही देती हूँ. अगर हम 4-5 वुमेन्स बैठी हैं और बात कर रही हैं, 4-5 फीमेल्स बैठ के बात कर रही हैं और आपने किसी से ऐसे ही पूछ लिया कि आप क्या करती हो, तो एक वुमेन ने बोला कि हाँ मैं अपना कुछ काम स्टार्ट कर रही हूँ, मैं घर से ही अपना कुछ टिफ़िन बॉक्स वगैरह की सर्विस देती हूँ. एक ने बोला मैं अपना पार्लर चला रही हूँ या फिर कुछ भी XYZ कर रही हूँ. और एक ने बोला मैं तो बस खाली टाइम में टीवी देख लेती हूँ या फिर सो जाती हूँ. सो इट्स मोर एड्रेसेबल. जो कुछ कर रही हैं कुछ हट के कर रही हैं. दिस इज़ सो ट्रू. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि नहीं आप सिर्फ घर का ध्यान रखिए, येस इट इज़ यू कैन बी एड्रेसेबल, बट वो भी आप अगर प्रॉपर मैनेज करके चलें तो बहुत अच्छा होगा. यहाँ पर आप देखिए, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगी, कुछ हट के करेंगी, तभी लोग आपको एड्रेस करेंगे, अदरवाइज कोई भी आपको एड्रेस नहीं करेगा. अगर आपका सिंपल रूटीन है वही आप चलते जा रही हैं तो कोई भी एड्रेस नहीं करेगा. बहुत सारी फीमेल्स की ये भी एक शिकायत होती है कि हस्बैंड तक भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते तो और तो कोई क्या करेगा. एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट ओनली हस्बैंड और अदर्स, इट इज़ फॉर आर सेल्फ ऑल्सो. आप खुद ही देखिए कि आप ऐसा क्या अलग कर रही हैं जिससे कि आप अपने आप को अलग दिखा रही हैं अपने आप में. तो दूसरे तो आपको तभी एड्रेस करेंगे तब आप कुछ अलग करना चाहिए, अदरवाइज क्यों लोग आपको एड्रेस करेंगे. अगर वही सिंपल रूटीन है, सब कुछ चल रहा है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा. और मैं बोलती हूँ आप में वो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कुछ अलग करने की, जिससे कि आप रियली कुछ कर पाएँ. और ऐसे बहुत सारे काम है कि अगर आप बाहर भी नहीं जाना चाहती, हम घर से स्टार्ट कर सकती हैं अपने खाली टाइम में. इससे आपके माइंड को बहुत पीस मिलता है और आप में कॉन्फिडेंस आता है और आप इंडिपेंडेंट भी बन जाती हो. तब आप इंडिपेंडेंट होती हैं, लोग आपकी वैसे रिस्पेक्ट करने लगते हैं. सो दिस इज़ द मेन थिंग. अगर आप कुछ हट के नहीं करेंगी तो कोई भी आपको एड्रेस नहीं करेगा. सो प्लीज़ ट्राई टू डू वट एवर यू लाइकिंग, स्टार्ट समथिंग अनटिल अनलेस कि आप अपना टाइम ऐसे ही ख़राब कर रही हो. सो दिस इज़ द मेन थिंग आई एम टेलिंग यू बीइंग अ फीमेल. एंड जो लोग अभी कॉलेज गोइंग हैं, जो गर्ल्स, और अभी उनको नहीं समझ में आता है, दे आर वेस्टिंग इफ देयर टाइम. सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड कि कुछ ना कुछ अब ऐसा स्टार्ट कर दें जिससे कि लॉन्गर हो और आप अपना फ्यूचर तक में भी उसको प्रोसीड कर पाएँ. डिसाइड योर लाइफ गोल, आपको करना क्या है. आप अपना अभी से एक गोल बना लीजिए कि यस मुझे लाइफ में क्या करना है. फिर सोच लीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ जिससे कि लॉन्गर चला सकूँ और लाइफ टाइम के लिए ये एक अच्छी चीज़ हो आपके लिए, आप उसमें पैशनेटिक हों, बहुत अच्छे से कर पाएँ.
सो प्लीज़ डिसाइड, अदरवाइज आप पूरी लाइफ पजल रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा आपको करना क्या है। इफ़ यू हैव योर गोल सो यू कैन बी वेरी फोकस, और आप अपना टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, अपनी चीज़ों को भी एंड अपने आप को एड्रेस भी अच्छे से करा सकती हैं। जितने भी ये मैं पॉइंट बता रही हूँ, अगर आपने अपना गोल लाइफ का डिसाइड कर लिया तो ये सब आप कर ही सकते हो। नाउ माई नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ एंड फिटनेस। सी, अगर आप अट्रैक्टिव वुमेन बनना चाहती हो तो ऑफकोर्स आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटली एंड आपकी जो हेल्थ है उससे भी। बिकॉज हम फीमेल्स के पास रोज़मर्रा के रूटीन के इतने सारे काम होते हैं कि हम उनमें पजल रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो अपने आप ही डाउन हो जाती है, या फिर हम दिखने में बहुत ही टायर्ड रहते हैं। सो वी कैन नॉट बी एड्रेसेबल विद एनी वन। हमें सब यही बोलेंगे कि तो हमेशा परेशान रहती है, हमेशा थकी थकी रहती है। यू शुड बी फ्रेश, और फ्रेश आप कब रहोगे? अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे और नाइस फूड खाओगे। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी रूटीन में एक्सरसाइज जरूर करते रहिए। यहाँ मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी बहुत ही अट्रैक्टिव हीरोइन की तरह अपनी बॉडी को बनाइए या कुछ भी, बट येस यू शुड बी मेंटेन योर सेल्फ। एटलीस्ट आपकी जो अपीयरेंस है आप दिखने में अच्छी लगे। और ऑफकोर्स अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान रखोगे और अपनी जो फिटनेस है उसका ध्यान रखोगे, तो ये इजीली आप मेंटेन कर पाओगे। और ऑफकोर्स अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन जरूर करिए। Now the next point is, and again it is a very important, positive attitude. If you have a positive attitude, so आप ये सब कुछ कर सकते हो। आप अपने आप का गोल बना सकते हो, आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। अगर आप के माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी और आप निगेटिव माइंड से कुछ भी सोचते हो कि अरे सारा दिन में इतना काम है और बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, कैसे मैं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे क्यों करना है, मुझे तो इतना अच्छी अर्निंग तो है, मुझे करके क्या करना है। सी, दिस इज़ नॉट अबाउट द अर्निंग। मैं फिर से बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग कि यू शुड अर्न सो दैट यू कैन एक्सपैंड योर सेल्फ एंड बी इंडिपेंडेंट। यहाँ पर बात है अपने आप में कुछ करने की, अपने आप को खुशी देने की। तब हम कुछ अपने आप को खुशी देते हैं, हम अपने आप में खुश रहते हैं, हम अपने आप ही अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। हमारी जो नेचुरल स्माइल है वही हमें अट्रैक्टिव बनाती है। सो अपने आप को आप पॉजिटिव रखिए। अगर कुछ भी ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं जो आपको बहुत ही परेशान कर रहे हैं या फिर बहुत ही दुख दे रहे हैं, तो ट्राई करिए अपने आप को मोटिवेट रखने की उस कंडीशन में भी। और आप तभी कर सकते हैं तब आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं। आप ऐसे लोगों के बीच ही रहिए जो आपको एक अच्छी वेव्स दें और आपको अप्रिशिएट करें। ट्राई टू मेक योर सर्कल लाइक दे अप्रिशिएट यू, और वो भी कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो। लेकिन जो लोग लथार्जित हैं, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, बस उनको गॉसिप्स करना है, ऐसे लोगों के बीच से प्लीज़ निकल जाइए। So these are the point which make you very attractive woman or improve your personality. Just use it and leave the comments below how you feel about these point. And yes, if you liking my videos, please don't forget to subscribe and press the bell icon. And yes, I have one more channel which is only related to fitness and health. If you really focused and really want to be fit and healthy, just join me, get information how you can be healthy and fit, and stay tuned on my channel for till the next video. Take care of yourself, love yourself, bye bye.